ओम शांति। विश्व रचयिता बाप दादा आज अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों से मिलन मनाने के लिए आए और बच्चों को 3 राजनीतियों के विषय में स्पष्टीकरण दिया। वर्तमान संगम समय की राजनीति, भविष्य सतयुगी और त्रेता युगी राजनीति और द्वापर की राजनीति। और भविष्य की राजनीति का आधार वर्तमान की नीति कैसे है, ये भी बाबा ने बताया। आइए रिवाइज करते हैं आज के 9 अक्टूबर 2022 के बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों को। हम बच्चों को कब और कौन सी राजाई मिलती है? संगम पर स्वराज्य, सतयुग त्रेता में विश्व राज्य, द्वापर कलयुग में स्टेट का राज्य। 3 नीतियां कौन सी हैं और वो कैसे चलती हैं? सतयुग त्रेता की राजनीति परिवार की विधि से चलती, द्वापर की राजनीति लॉ एंड ऑर्डर प्रमाण चलती, संगम की स्वराज्य नीति बाप दादा के स्नेह और श्रीमत से चलती। सबसे बड़ा बादशाह और राज्य कौन सा है? बादशाह है बेफिक्र बादशाह और राज्य बेगमपुर का राज्य। सदा किस अधिकार में रहना है? बेगमपुर के बादशाह के रूहानी नशे के अधिकार में। आज की मुरली के अनुसार शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैं। राजा अर्थात रूलिंग पावर, राजयोगी अर्थात राजे बच्चे, राज्य अर्थात सर्व अधिकार की प्राप्ति, राजयोगी अर्थात राजा बनने वाले योगी, स्थिति में स्थित होना अर्थात तख्त पर बैठना, स्वराज्य अर्थात रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर, स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा मौज ही मौज में रहना, संगम युग की राजनीति अर्थात हर एक ब्राह्मण आत्मा स्व का राज्य अधिकारी बनता है। व्यर्थ को कंट्रोल कर रॉन्ग को उसी समय राइट में परिवर्तन करना अर्थात कंट्रोलिंग पावर। सदा किस नशे में रहना है? स्वराज्य हमारे ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। ब्रह्मा बाप ने जन्मते ही हम बच्चों को क्या क्या दिया? तिलक, स्वराज्य और ब्रह्मा बाप ने जन्मते ही हम बच्चों को क्या क्या दिया? स्मृति और स्वराज्य का तिलक, विश्व कल्याण और प्यूरिटी का ताज, स्वराज्य के नशे की स्थिति में निरंतर स्थित रहने का तख्त। बाप दादा ने कुछ बातों का स्पष्टीकरण दिया। ऐसा क्यों होता है? ब्रेक को चेक करो क्योंकि ब्रेक सेफ्टी का साधन है। हॉल में पीछे बैठने वाले सबसे आगे हो क्योंकि बाप दादा की पहली नज़र लास्ट तक जाती है। विश्व के राज्य की नीति बहुत न्यारी है क्योंकि अनेकता नहीं है, एक राज्य है और अखुट खजाना है। हम वर्तमान संगम युग के स्वराज्य अधिकारी और भविष्य में विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं क्योंकि स्वराज्य से ही विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त करते हैं। राज्य अधिकारी आत्मा को स्वप्न में भी कोई कर्म इंद्रिय व मन बुद्धि संस्कार धोखा नहीं दे सकते क्योंकि अधिकारी हैं। अधिकारी कभी अधीन नहीं हो सकता। हम कौन हैं? लकी, राजयोगी, ताजधारी, राजा बच्चे, विश्व सेवाधारी, अचल अडोल, बेफिक्र बादशाह, स्वराज्य अधिकारी, अकाल तख्त नशीन, मास्टर सर्वशक्तिमान, बेगमपुर के बादशाह, स्वराज्य के तिलकधारी। विश्व राज्य अधिकारी बनने के लिए सदा किस स्थिति में स्थित रहना है? अपने ताज, तिलक और तख्त की स्मृति में। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा की निशानियां क्या हैं? कंट्रोलिंग पावर, सदा अचल अडोल, संकल्प और कर्म समान, कोई कमजोरी हलचल में नहीं लाती, हर शक्ति को समय पर कार्य में लगाते। आज बाप दादा ने किन बच्चों को पदम गुणा याद प्यार दी? सर्व स्वराज्य अधिकारी बेफिक्र बादशाह बच्चों को, देश विदेश के सर्व सम्मुख अनुभव करने वाले बच्चों को, सर्व विश्व राज्य अधिकारी अनेक जन्म संपूर्ण संपन्न रहने वाली आत्माओं को, सदा बेहद की सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले विशेष बच्चों को, सदा तिलकधारी, ताजधारी और तख्त नशीन अधिकारी बच्चों को।
ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। पूरा ही संगम युग हम इस नशे में रहें कि स्वराज्य इस ब्राह्मण जीवन का हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, और इस नशे में रहेंगे तभी हम आत्माएं विश्व के राज्य का अधिकार प्राप्त कर सकेंगी। ओम शांति।